हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशु गुप्ता और आप सबको अपने खूबसूरत से यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम है, जिसका नाम है अपनी क्लासेस। आगे लगा होगा 665। ठीक है, और मुझे भी नहीं पता है 665 का मतलब क्या है, कभी सोचना ही मत, क्योंकि नाम वही था तो डाल दिया। ठीक है, देख भाई, जहाँ तक मैंने पीछे बताया था, आज मुझे क्या स्टार्ट करना है कि जैसे तुम्हारे जो प्लांट के जो भी ओवरी का जो भी कहाँ कहाँ पे होता है, क्या क्या नाम होता है। देखो, जिस टॉपिक को आज पढ़ा रहा हूँ, इससे नीट के अंदर अच्छा खासा क्वेश्चन आया भी हुआ है। मैं एक दिन एक क्लास जो होगा, जितना मैंने पढ़ाया है सारा नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के मैं साथ में कर दूंगा। जैसा आप लोग बताओगे, साथ साथ क्लास के भी टॉपिक के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टच कर सकते हैं। जैसा आप कमेंट करोगे वैसा मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, वैसा कर दूंगा। मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी बात पता होना चाहिए कि टॉपिक क्या है भाई, लेसन क्या पढ़ रहे हो। पता है ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं भाई ना। कोई बोल रहा है भाई चैप्टर का नाम क्या है, तुम ही तो बोल रहे थे। अब बोल रहा मैं बोल भी आगे देख के आ रहा हूँ। देख, पहले ये बता दो फ्लावर के पार्ट क्या क्या होते हैं जो तुम रोज डे पे किसी को देते हो या किसी से फूल लेते हो। तुम भी मेरे तरह हो, ठीक है, किसी को नहीं देते हैं। चलो यार, काम पूजा में लाते हैं ना हम लोग, घर पे जाते हैं, तोड़ के लाते हैं, कहीं से खरीद के लाते हैं पूजा के लिए। ठीक है, जो फूल होता है उसके क्या क्या पार्ट होते हैं ये देख लें। जो तेरा सिपल होता है, अब तुम बोलोगे सिपल क्या होता है, पीटल क्या होता है, स्टेमन क्या होता है, उन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। फ्लावर के पार्ट क्या क्या होते हैं? सिपल होते हैं, पीटल होते हैं, स्टेमन होते हैं। ठीक है, इस ऊपर एंथर लगा हुआ रहता है। ये जो तुम्हारा ओवरी का पार्ट है ना, जो तुम्हारे नीचे वाला जो तुम्हारा पिस्टिल दिख रहा है, जो इसका ओवरी वाला जो तुम्हें पार्ट दिख रहा है ना, मैं इसके बारे में आज पूरी क्लास है कि जो ओवरी अगर इसके ऊपर है तो उसे क्या बोलेंगे, अगर ओवरी थोड़ी सी नीचे है तो उसे क्या बोलते हैं, अगर ओवरी बीच में रहती है तो उससे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा ओवरी हो गया। इस जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है होल स्ट्रक्चर स्टाइल बोलते हैं। जो स्टिग्मा जो होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि पोलर ग्रेन आके यहाँ पे गिरता है। ये सब क्लास 12th में आपको पढ़ना है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि आपको प्लांट की छोटी छोटी बातें पता है, कौन कौन सी पार्ट होती है प्लांट के अंदर। अरे हाँ ना बता ना, तेरे से ही पूछ रहा हूँ, बोल हाँ ना बोल। देख क्या बता रहा हूँ। सिपल होता है, पीटल होता है, सेकेंड पार्ट स्टेमन, दैट दिस पार्ट। इसको हम नीचे पार्ट को ओवरी बोलते हैं, स्टेल एंड स्टिग्मा। ठीक है, ये वाला पार्ट में दिख रहा है ग्रीन का स्ट्रक्चर, थैलमस होता है। क्या थैलमस होता है? ठीक है, एक एक करके मैं सारी बातें बताता हूँ। अगर कुछ भी तकलीफ हो रही है मेरे भाई, मैं सबको बोल रहा हूँ, 1% भी कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है वीडियो देखने की वजह से भी, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टा पे, उसके क्या बोलते हैं यूट्यूब कमेंट में, मैं उसकी स्पेसिफिक एक वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक ही चैप्टर के 10 वीडियो जाएंगे, कोई मतलब नहीं। अगर जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रही होगी, आप मेरे को बताना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, इसके आगे टॉपिक। ठीक है, देख भाई क्या बता रहा हूँ, इधर सुन। देखो, पहले टॉपिक है हाइपोगेनस, किससे बोलते हैं। पहले हाइपोगेनस का मतलब समझो होता क्या है। ठीक है, हाइपो मतलब क्या होता है, बिलो, एंड गैनस मतलब होता है ओवरी। ओवरी बिलो किसके होगी मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, आपको बातें समझ में आ रही क्या? हाइपोगेनस हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका मैंने फ्लावर का पार्ट बताया था, जो मैंने ये फ्लावर का आपका पार्ट बताया था, इसके अंदर सीपेल, पिटेल, स्टेमन होते हैं। जो इन तीनों पार्ट से जो ऊपर अगर ओवरी हो, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर सीपेल, पिटेल, स्टेमन से अगर ओवरी ऊपर हो, ऊपर बोले तो अगर सपोज दैट ये मेरा अगर मार्कर है, ठीक है भाई, सुनते रहो, बोल रहा हूँ, इधर मार्कर है, इसके नीचे क्या लगा है, सेपल लगा है, इसके ऊपर हल्का सा पेटल लगा है, उसके हल्का से ऊपर स्टेमन लगा है। ठीक है, और सबसे टिप पे क्या है, सबसे टिप पे क्या है, तुम्हारा ओवरी है। क्या है? ओवरी है। अरे बोलना क्या है, अरे बोल भाई, ओवरी है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग हाइपो बोलते हैं। ठीक है, हाइपो वर्ड्स में समझ में आएगा, हाइपोगेनस बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? अरे भाई क्या बता रहा हूँ, देख कि जो भी तुम्हारा सीपल, पीटल एंड स्टेमन, ठीक है, तीन पार्ट तुम्हें दिख रहे हैं, सीपल, पीटल एंड स्टेमन के टॉप पे एकदम ऊपर ऊपर अगर ओवरी अगर हो, अगर ऊपर एकदम ऊपर है, उसको हाइपोगैमस बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ ना बता। ठीक है, आगे देखते हैं मैंने क्या लिखा। मैंने फ्लोरल पार्ट ऑफ बिलो ओवरी एंड ओवरी, इसको सुपीरियर ओवरियम बोलते हैं। ठीक है, जैसे फ्लोर पार्ट मतलब आपका सीपल, पीटल, स्टेमन से ऊपर जो आपका सीपल भाई फ्लावर का पार्ट में सीपल, पीटल, स्टेमन आते हैं ना, सीपल, पीटल, स्टेमन, पिस्टिल का पार्ट जो होता है ओवरी जो आपका होता है, जो इसका ओवरी होगा, ठीक है, वो सीपल, पीटल, स्टेमन से ऊपर होगा। कहाँ होगा? ऊपर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इधर देखो, इसके अंदर आपको एक जो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा हाइपोगेनस का सुपीरियर ओवरी क्या होता है। आपका सुपीरियर ओवरी से क्वेश्चन पूछेगा तो फैमिली के बारे में ही पूछेगा।
मैंने आपको 4 फैमिली के बारे में एग्जाम्पल भी दिया था, जो उसका एग्जाम्पल लिख के आप लोगों ने रट लिया है भाई। अगर याद नहीं हो रहा, कसम से बता रहा हूँ, इस चैप्टर को पढ़ने का 0.1% भी बेनिफिट नहीं होगा। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, कड़वी लग रही बट सच्चाई है। अगर तुम इसका एग्जाम्पल नहीं याद करोगे तो भाई पढ़ो ही मत। सही बात है, वीडियो बंद करो, चैनल अगर सब्सक्राइब किया तो अनसब्सक्राइब करो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। पढ़ाई से मजाक मत कर भाई, रिक्वेस्ट करके बता रहा हूँ, पढ़ाई से मजाक मत कर, ठीक है। मैं क्या बोला तेरे को, मैंने आज से 4 दिन पहले बोला था कि तुम्हें 4 फैमिली का पूरा एग्जाम्पल याद होना चाहिए भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट का उठाना, क्वेश्चन बस एग्जाम्पल से ही तो पूछ रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? रट ले, नहीं याद हो रहा 10 बार लिख, 20 बार लिख, 20 बार 21वां बार तो याद होगा। क्यों नहीं होगा भाई? लिख लिख के याद करना, जैसे मैंने किया था। लिख याद कर, लिख याद कर, ठीक है। आगे देख क्या बता रहा हूँ, इसके अंदर क्या क्या आता है, एग्जाम्पल क्या क्या रटना चाहिए। एमसीबी याद करो, जो तुम्हारे घर के अंदर एमसीबी लगे हुए रहते हैं, एमसीबी लगे हुए, तो वैसे शॉर्ट फॉर्म है एमसीबी याद करो, जैसे मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। इसके अंदर कौन कौन सी आती है? मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। फैमिली इसके अंदर चारों फैमिली इसके अंदर आ जाती है, जैसे आपकी ब्रासिकेसी, फेबिएसी एंड सोलनर्सी एंड लिलिएसी। भाई देख, आखिरी बार बता रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में। हाइपोगैनस क्या होता है, इसको जी के नीचे डिनोटेड ऐसे करते हैं। मैं भी लास्ट में बताऊँ क्यों इसको ऐसे करते हैं, जब इसके बाद 2 और है, दोनों को बताने के बाद इसके बारे में, जी के बारे में बताऊंगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा ऊपर, ठीक है। आपको लास्ट टाइम बता रहा हूँ, जो ओवरी इसका है, फ्लावर का ओवरी है, सीपल पीटल स्टैमेन से ऊपर हो। क्या बोल रहा हूँ? सीपल पीटल स्टैमेन से अगर ओवरी ऊपर हो, उसको हम लोग सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। क्या बात इतनी समझ में आ रही है? इसके अंदर आपको एग्जाम्पल क्या याद करना है? एमसीबी, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। और फैमिलीज के अंदर चारों आती है, ब्रासिकेसी एंड फेबिएसी, सोलनोसी एंड लिलिएसी। कोई तकलीफ है क्या? नहीं है। लास्ट टाइम सुन भाई, कितने बता रहा हूँ भाई, बहुत ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा, समझो क्या बता रहा हूँ। मैंने ये बोला सुपीरियर ओवरी क्या होता है। सुपीरियर ओवरी वो होता है जो तुम्हारा सीपल पीटल स्टैमेन के पार्ट से ओवरी इसके और ऊपर लगा हुआ हो, ठीक है, उसको हम सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। जिसके अंदर तुम्हें एग्जांपल में ये याद करना है, एमसीबी, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। चारों फैमिली होती है, ब्रासिकेसी, फेबिएसी, सोलनोसी एंड लिलिएसी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आज मैं बताता हूँ पेरिगाइनस किसे बोलते हैं और क्या होता है, ठीक है। पेरिगाइनस में जो तुम्हारा सीपल पीटल स्टैमेन होता है, उसके बीच में तुम्हारा ओवरी वाला पार्ट होता है, जिसको हम लोग ओवरी हाफ इंफीरियर भी बोल सकते हैं, बोलते हैं, ठीक है। अरे भाई, पेरिगाइनस क्या होता है? पेरिगाइनस वो होता है, सुन इधर पेरिगाइनस वो होता है, क्या होता है? अरे वही होता है। अरे क्या होता है? पेरिगाइनस वो होता है जिसका सीपल पीटल स्टैमेन के बीच में, मतलब अंदर के साइड में, बीच में यहाँ पे तुम्हारा ओवरी होगा, बिलो करे, अरे होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? इसके अंदर एग्जांपल बहुत नहीं याद करना है, आरपीपी याद करना है, रोज प्लम पीच। क्या? रोज प्लम पीच। समझ में आ रहा है क्या? अरे पेरिगाइनस क्या होता है? इसको हम लोग हाफ इंफीरियर ओवरी भी बोल सकते हैं, हाफ इंफीरियर ओवरी, ठीक है। जो तुम्हारे ये सीपल पीटल स्टैमेन हो गया, इसके बीच वाले पार्ट में यहाँ पे ओवरी सिचुएटेड होता है। जो तुम्हारे एनसीईआरटी में इस पेरिगाइनस में 2 डायग्राम बनाए, एक फ्लंक शेप का डायग्राम और एक कप शेप का डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। आप एनसीईआरटी के बुक में 2 डायग्राम बनाया गया है इसमें। अरे हाँ ना, बुक है ना तुम्हारे पास एनसीईआरटी? बेच दिए, मिठाई खा ली क्या बेच के? सुनो, देखना नेट पे खोल के देख लेना एनसीईआरटी, ठीक है। इसके अंदर 3 याद करना एग्जांपल आपका, आरपीपी, रोज प्लम पीच, ठीक है। क्या बोला? पेरिगाइनस क्या होता है? इसको जी हम डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। अभी बताता हूँ ये क्या होता है। जी को तीनों एक बार, इसके बाद एक और है, उसके बाद बताऊंगा जी के बारे में, ठीक है। आपका हाफ इंफीरियर ओवरी होता है, उसको पेरिगाइनस बोलते हैं। जिसके अंदर आपको 3 एग्जांपल याद करने हैं, रोज प्लम पीच, आरपीपी, रोज प्लम पीच, आरपीपी, रोज प्लम पीच, ठीक है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? अरे आप क्यों आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देख भाई, क्या बता रहा हूँ, इपीगाइनस के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। इपीगाइनस में क्या होता है? जो इपी मतलब एबव, गाइमस मतलब ओवरी, ठीक है। जो तुम्हारा बिलो ओवरी के अंदर, जो तुम्हारा ओवरी हो गया, ये अंदर हो गया, ये सीपल पीटल स्टैमेन ओवरी के ऊपर हो गया। क्या बोल रहा? तुम्हारे ओवरी के जो ऊपर जो पार्ट होते हैं, सीपल पीटल स्टैमेन अगर ओवरी के ऊपर हो जाते हैं, मैं क्या बोल रहा भाई, मैं ये बोल रहा, अगर ओवरी के ऊपर सीपल पीटल स्टैमेन अगर हो रहे हैं, ओवरी के ऊपर अगर सीपल पिस्टल स्टैमेन अगर कुछ भी हो रहा है,
ठीक, यहाँ तेरा ओवरी है, सीपल पीटल स्टैमिना तेरा पार्ट है, ओवरी से ऊपर है, उसको हम लोग एपिगैनस बोलेंगे, जिसको हम लोग जी से डोनेट अभी बता रहा हूँ, आगे देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, ओवरी इंफीरियर फ्लोर पार्ट अबव ओवरी, मतलब जो ओवरी तुम्हारा नीचे है इसके ऊपर सारा फ्लोर पार्ट आएगा, जो तुम्हारा स्टेमन पिस्टल जो, ठीक है, जो भी तुम्हारे फ्लावर के पार्ट होते हैं। अगर ओवरी से, क्या बता रहा हूँ, इधर आया, ठीक है, मैं तेरे को ये बता रहा हूँ, जो भी ओवरी से जो भी पार्ट अगर ऊपर आ रहा है, स्टेमन पिस्टल जो भी पार्ट है, ठीक है, जो ऊपर आ रहा है, क्या ओवरी से जो भी पार्ट ऊपर आ रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एपिगैनस बोलते हैं। ठीक है, अगर एक बात बता रहा हूँ, देखो मैं इसके अंदर 3 एग्जांपल तुम्हें याद करना पड़ेगा, CGS यू लगा दो, कुकुम्बर गुआवा, ठीक है, कुकुम्बर गुआवा एंड सनफ्लावर। ठीक है, बात समझ में आ रही क्या? अरे हाँ ना बताना, बात समझ में आ रही क्या? आगे देखो, मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, जी के बारे में जो बता रहा था, एपिगैमस अगर ओवरी नीचे है, इसका सारा पार्ट ऊपर है, तो जी के ऊपर लगा दो। ठीक है, अगर बीच में है ओवरी तो जी के बाद बीच में लगा दो, अगर सारा पार्ट इसके नीचे है तो जी के नीचे लगा दो। क्या तुम्हें हाइपो पेरी एंड एपी समझ में आया क्या? अरे हाँ ना बोल। एग्जाम्पल याद कर लें, सारे एक शॉर्ट नोट्स में तुम बना सकते हो। अगर नोट्स चाहिए मेरी टेलीग्राम पे अपलोडेड हैं, तुम जाके वहाँ से नोट्स लिख सकते हो, ये मन करे साथ में भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी दिक्कत आ रही है कमेंट करो, उसको बताऊंगा मैं, 100% श्योर बताऊंगा। ठीक है, मैं बस एपिगैमस में ये बता रहा, अगर ओवरी से अगर सारा पार्ट ऊपर है फ्लावर का, सीपल पीटल स्टेमन, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपिगैमस बोलते हैं, जिसको हम लोग ऐसे डिनोटेट करते हैं। कैसे? ऐसे। बात समझ में आ रही है क्या? इसके अंदर 3 एग्जांपल याद करना, कुकुम्बर गुआवा एंड सनफ्लावर। ठीक है, आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपने, और पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी तकलीफ आ रही है प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लाई करूँगा और उसमें अच्छा वर्क करूँगा। ठीक है, नोट्स अभी थोड़ी 2 घंटे के अंदर नोट्स अपलोड हो जाएंगे आज वाली क्लास के। ठीक है, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।